स्क्वाड को पहला झटका देते हुए व्हीकल से निकलने की कोशिश थी सैनॉक में, हालांकि कम देता है और ऑलरेडी उनके आसपास इन्फर्नो स्क्वाड के खिलाड़ी जब आए तो ये फाइट, पहली फाइट इनफैक्ट उन्होंने अपने हिस्से में रख ली। टॉप डॉग एक नामी खिलाड़ी है और उन्हें पता है किस तरीके से प्रेशर को झेलना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है। बस वैसी ही परफॉर्मेंस बाकी टीम्स को भी दिखानी पड़ेंगी। और मिडल के पास तो अभी सर्कल भी है, पैराडाइज अच्छे खासे तरीके से जोन में है और उसका वो फायदा भी उठाना चाहेंगे। फिलहाल मेडल ई स्पोर्ट्स शुरुआत अच्छी मिल चुकी है और हम जानते हैं कि पॉइंट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टीम्स के लिए, खास करके क्योंकि रेस में काफी ज्यादा पीछे चल रहे हैं और ये नहीं चाहेंगे कि कहीं भी वो स्टार्टिंग में गलतियां हो, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें 27 टोटल पॉइंट्स है फिलहाल मेडल ई स्पोर्ट्स के पास। तो ऐसे में टारगेट और कैलकुलेशन करके आएंगे और उसमें +1 तो वो ऑलरेडी लगा चुके हैं काफी आराम से, काफी अच्छे तरीके से। इनफैक्ट वो अपने लिए कैलकुलेशंस कर चुके हैं, लेकिन दिक्कतें यहां पर होंगी जब फीनिक्स के खिलाड़ी जिनको पॉइंट्स की जरूरत है वो अनुज 2 ओपी को टेक डाउन करेंगे। ये काफी सही है, सबसे पहले सबसे खतरनाक खिलाड़ी को लेकर के जाइए, क्योंकि अनुज 2 ओपी इनके मिरा मार के चर्चे तो खैर अब हर किसी को पता है। बहुत बार इस खिलाड़ी ने हमें इंडिविजुअल लेवल में वो इम्प्रेस किया है और उसकी शुरुआत मुझे लगता है कि इन्होंने कर लिया है। बट रॉ उनको भी तो पॉइंट्स चाहिए थे। ओवरऑल स्टैंडिंग में हम जानते हैं केवल 18 पॉइंट्स है और यहाँ पे इस तरीके से आप आ रहे हो, अपने पहले खिलाड़ी को गंवा रहे हो। और ऐसा हर बार क्यों हो रहा है ओस्टिन की रॉ ऑफिशियल ग्राउंड टच करते हैं और अपने पहले कुछ खिलाड़ियों को गंवा ही देते हैं पहले स्टेज में, जिसके कारण वो आखिरी स्टेज तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें उस चीज के अंदर हो जाती हैं, कम्युनिकेशंस होती है, आप उतर रहे हैं। ड्रॉप क्लैश से ज्यादा बड़ी चीज ना आजकल कार क्लैश वाली दिक्कत है, जिसके कारण खिलाड़ी पहले पहले खत्म हो जाते। कोई एक प्लेयर बोलता है कि भाई मैं गाड़ी लेकर के आता हूं, तब तक आसपास कोई उतर चुका है, ओपोनेंट वो आपको टेक डाउन कर चुका है। और ऐसी मिस्टेक्स के अंदर हाँ आपकी टीम ऑलरेडी 3 मैन रह जाती है और वो 3 मैन रहना इतना बड़ा नुकसान है कि टीम्स प्रॉपर्ली कुछ सोच भी नहीं सकती। इनफैक्ट अभी जल्दी जल्दी जस्ट हमारे पास जो मैप फीड रहती है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय, कार्निवल ने इंस्टेंट मूव करना शुरू कर दिया सर्कल की तरफ। और ये बेहतर सोच है, क्योंकि हील बैटल हम बार बार बोल रहे थे कि ये टीम थोड़ा हील बैटल की तरफ जाने में अपने आप को परेशानियों में देख रहा है। तो इसी के कारण आज सर्कल के सेंटर को होल्ड करते हैं, फाइट करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल में हम जानते हैं वहां पे बहुत कमाल के प्लेयर्स थे जो कि परफॉर्मेंस वाइज कोई गलती करते नहीं है। बट ग्लिच एक्स एक बहुत बड़ी गलती इनकी तरफ से हमें देखने को मिला। फीनिक्स तो मान चुके, ठान चुके कि आज यहाँ पे बेहतर ही करेंगे। 3 फिनिशेस तो आप लगा दे और सबसे अच्छी बात इस पूरे फाइट के दौरान इन्हें नुकसान हुआ नहीं है। बट ग्लिच एक्स अपने 2 खिलाड़ियों को गंवा देंगे और बाकी 2 प्लेयर्स की भी पोजीशन पता है इन्हें फिलहाल। वाह वाह वाह, क्या तरीके से इनफैक्ट घुसे, क्या धड़ल्ले से घुसे। और अब स्नो जॉर्ड ने सोच लिया कि आगे जाकर के फाइट लेंगे। एज एन इंडिविजुअल खराब डिसीजन हो सकता है। विकेट वहां पर थे जरूर, बट स्नो जॉर्ड ने विशु को गाड़ी से टेक डाउन किया। विकेट, लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग, हर डायरेक्शन से उनके ऊपर आ रहे थे। एंड स्नो जॉर्ड ही टुक डाउन 2 प्लेयर्स और हनी का भी उन्हें चलिए साथ मिला। क्या कमाल का यहां कंपोजर, एक खिलाड़ी को नॉक किया था पहले, उसका फिनिश निकाला, दूसरे खिलाड़ी का फिनिश अपने टीममेट के लिए सिक्योर किया। हनी ने बाकी 2 खिलाड़ियों को टेक डाउन किया। ये व्हीकल्स के साथ इतना बड़ा हड़कंप मचा गए। रॉक के खिलाड़ी थे जिनको समाप्त किया था यहाँ पे फीनिक्स ने, और उसके बाद तो रुके ही नहीं है। पहला ही स्टेज चल रहा है, अभी श्रिंकिंग होता हुआ हमें जरूर से देखने को मिल रहा है, लेकिन उस दौरान 5 फिनिशेस निकाले जा चुके हैं इस टीम की तरफ से। और मुझे लग तो रहा है कि अगर यही रवैया रहा तो उस कट ऑफ के आसपास वो बहुत जल्दी अपने आप को लेके आ जाने वाले ओवरऑल स्टैंडिंग में। और अब देखते हैं कि यहां से उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, क्योंकि इस तरीके की शुरुआत जब मैं देखता हूं जहां पे आप व्हीकल उठा के एक टीम से दूसरी टीम की तरफ जा रहे हो, मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूं। जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस है वहां पे इस तरीके का एग्रेशन आप लेके आ रहे हो। आप मान लीजिए जज्बा चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स इनके पास नहीं थे उतने, मतलब 34 पॉइंट्स थे ठीक है, बट जज्बा चाहिए इतना डेयरिंग मूव करने का। वो एग्जैक्ट वर्ड आई एम प्रीटी श्योर वो डेयरिंग ही रहेगा, कि ऐसा मूव करने का कि आप आगे जा रहे हैं, प्लेयर स्पॉट किए, कवर मिल रहा है, गाड़ी लेकर के 2 खिलाड़ियों के बीच में जा रहे हैं। एक प्लेयर को गाड़ी से एक खिलाड़ी ने उड़ाया, दूसरे प्लेयर को दूसरे ने। ये चीज करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको पता है हाथ काम जाते हैं। और पिछले गेम में तो खैर एक्वानॉक्स ने किया था वर्सेटाइल के, जो एक बेहतरीन गेम प्ले बना। डैमेज उनके फिनिशेस से मेल जोल उतना खाता नहीं है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 350 का डैमेज उनकी तरफ से आया और 6 फिनिशेस और लगभग
28 मिनट का वो सर्वाइवल टाइम। सबसे बेहतर सर्वाइवल टाइम, अगर वहां आप पहुंचते हो तो सबसे बेहतर वो पोजिशनल भी यहाँ पे लेके जाते हैं। लेकिन उनके अलावा भी आप देखिए उनके बाकी भी प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्फिनिटी है, रेडन है, साथ ही साथ सोमराज भी है। ये तो पूरी टीम आ गई यहाँ पे। रोस्टर अनाउंसमेंट लग रहा है यहाँ पे, बट साथ ही साथ वाइपर भी हमें देखने को मिलेंगे जिनके पास वो 3 फिनिशेस है। तो आई थिंक ये पिछले मैच की कहानी थी इस राउंड 3 की उस टीम की जो अब समाप्त हो चुकी है। अब वो इंतजार कर रहे हैं इस ग्रुप के मैचेस खत्म होने के, और उसके बाद देखते हैं कौन कहां हमें देखने को मिल जाने वाले। ब्लाइंड, इनके लिए भी मैच इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप देखिए तो लूट करके सर्कल के काफी अच्छे हिस्से में हमें आते हुए देखने को मिल चुका है। ढूंढ रहे हैं कि कौन सी वो टीम रहेगी जिनसे हमारा पहला भिड़ंत होगा। कापे डीएम को डिसेंट से पॉइंट्स अभी के लिए चाहिए होंगे। परफॉर्मेंस उनकी तरफ से अच्छा आता है, और वो जब फाइट्स हिट करते हैं तो फिर वो बैक ऑफ करते हुए नजर नहीं आते हैं। प्रॉपरली फाइट के अंदर घुस जाते हैं, प्रॉपरली खिलाड़ियों के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बनाते हैं, जो कि काफी कमाल की चीज रहती है। टीम कॉस्मिक, द टीम कम बैक, फीनिक्स है इनके सामने, और फीनिक्स अभी रुके नहीं है। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइट हो सकती है। यहां से निकलना भी एक खतरे की घंटी बजा सकता है, और फीनिक्स के खिलाड़ी वो भी चलिए मूव करते हुए नजर आ जरूर रहे हैं। टीम कॉस्मिक के प्लेयर्स मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। पैराडाइज रिजॉर्ट जहां मेडल थी, उन्होंने पैराडाइज को छोड़ा, और आप न्यूमन फॉरएवर को देखिए उन्होंने किस तरीके से मूव किया। उस कॉन्वर्सेशन पर आएंगे, बट गोकू वंस अगेन टेकिंग डाउन द प्लेयर्स। क्या ये एक और टीम को खा सकती है? ये टीम, ये खिलाड़ी, एक और प्लेयर, गोकू चौथे खिलाड़ी को भी खत्म कर जाएंगे इस सिचुएशन में अगर ऐसे ही चलते रहे। स्नोजॉर्ड वो पीछे आए जरूर, और अब एक खिलाड़ी बचा है टीम कॉस्मिक का, लेकिन उनके ऊपर हावी हुई है फीनिक्स, एंड फीनिक्स ऑलरेडी हैज फिनिशेस, अ लॉट ऑफ फिनिशेस। काफी कमाल का स्टार्ट उन्हें मिला और उसको आगे लेके आते ही चले जा रहे हैं। वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। काफी अच्छी बात है, बट इन्हें भी नहीं रुकना चाहिए क्योंकि 3 खिलाड़ी ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। ऐसे में इनका बाहर होना और टीम कमबैक की जो स्टोरी हम जान रहे थे इनकी तरफ से, वो शायद मुश्किल रहेगा। 4 मैचेस के बाद बहुत साधारण थे, लेकिन बाकी के जब 2 मैचेस की बारी आई तो टोटल 25 पॉइंट इन्होंने निकाला। वो स्टोरी लाइन तो जरूर से बिल्ड हो रही थी उसी तरीके से जहां पे राउंड 1 और राउंड 2 में हमें कमबैक करते हुए देखने को मिले थे, लेकिन आज शायद थोड़ा सा फंसते हुए। 2 टीम्स जिनको कमबैक की बहुत अच्छे तरीके से जरूरत है, यानी पॉइंट ज्यादा निकालने। टीम एक्सपार्क इंपॉर्टेंट गेम्स है, ब्लू जोन में है। कार्निवल इंपॉर्टेंट गेम है, सर्कल के अंदर बहुत अर्ली रोटेट किया है। अब इनमें से किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा चलेगी और कौन ज्यादा अच्छे तरीके से खेल पाएगा, ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि दोनों ने अलग अलग मानसिकता दिखाई है। बट दूसरी तरफ फीनिक्स, अब इन्होंने फीनिक्स कहने से ज्यादा आप टीम मैग्नेट बोल लीजिए, हर टीम उनके पास आकर के चिपके जा रही है। और देखिए कुछ इस तरीके से चिपके थे जिसके बाद जो परिणाम हो व्हीकल से निकलना चाह रहे थे। ये सरप्राइज हुए हैं यहाँ पे। टीम कॉस्मिक को बिल्कुल आइडिया नहीं था, और गोकू तो सुपर सैयन मोड में जा चुके हैं। एक के बाद एक खिलाड़ी को वहां पे डाउन करते हुए काफी अच्छा लगा उनका इस तरीके का रवैया देख के। काफी भयंकर इनफैक्ट अभी के लिए खेला है। ब्लाइंड के खिलाड़ी, उनके पास एक फिनिश आया, उसके अलावा अभी और कुछ भी नहीं प्लेयर्स के पास। 2 मिनट का समय, और इन 2 मिनटों में एक नया सर्कल बनेगा। धीरे धीरे हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं इस मैच के भी एंड पर। हालांकि अभी भी लगभग 15-16 मिनट हैं जिस तरीके से ये गेम चलेगा, लेकिन सवाल बस उतना ही है कि कौन सी टीम अपनी स्ट्रैटेजी सही तरीके से रख रही है, क्योंकि यहां अगर चल लिए तो कल भी दिखोगे। और वो चाहते हैं इन सारी टीमों को, हम भी और ये खुद भी चाहते होंगे कि अपने आप को वहां तक लेके जाएं। बट इसी बीच एक सवाल मेरे मन में है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक टोटल है, आपको पता है कि हाँ हमें इस मैच में जाना है, 15 पॉइंट निकालना है, वो ज्यादा आसान होता है, या फिर आपके पास कोई टारगेट है ही नहीं और आपको बस एक अच्छा मैच चाहिए, वो ज्यादा आसान होता है? देखिए, अगर स्टार्टिंग से अच्छा खेला है तो फिर कोई टारगेट आप रखना नहीं चाहेंगे। देन आपके ही अच्छे गेम प्लेज आपका टारगेट है। मैंने पहला गेम अच्छा निकाला, मान लीजिए पहले गेम में 12 पॉइंट्स निकाले, दूसरे गेम में मैंने 10 पॉइंट्स निकाले, तीसरे में 15 निकाल लिए, तो वो मेरे लिए एक अच्छा टारगेट है कि मैं धीरे धीरे खुद को और अपने गेम प्लेस को इवॉल्व करवा रहा हूँ। मेरी टीम ऐसा करवा पा रही है। लेकिन हाँ, अगर स्टार्टिंग के गेम्स आप अच्छे नहीं कर पाए, फिर तो ऐसे ही टारगेट्स बन जाते हैं, क्योंकि वो टारगेट आपके नहीं है, वो उस कट ऑफ के हैं जो आप सोच रहे हैं कि हो सकती है। वो उस कट ऑफ के लिए कि भाई हमारे 30 पॉइंट से शायद 45 का कट ऑफ होगा, तो 15 पॉइंट्स बचते हैं, तो मतलब हर गेम में 8-8, 9-9 पॉइंट्स निकालने हैं। वो आपका तब टारगेट बनता है। जी हाँ, काफी बेहतर बताया। और मैं इसलिए ये पूछ रहा था क्योंकि अभी इनके पास एक वो टारगेट है, बट ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर वो आपका टारगेट होना चाहिए।
आइकोजीनानस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ये जो स्टार्ट होता है 18,999 में, आप जाके जरूर चेकआउट करें। बट इसी बीच एक फाइट भी हमें देखने को मिलेगा। सिली जो कि बहुत ज्यादा बेहतर ये टीम, सामने टीम लिम्रा उतनी ही ज्यादा बेहतर। अब बेहतर से बेहतर टकराएगा तो कौन आगे जाएगा वो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगा। 3 टाइम के साथ स्प्रे करना चाह रहे थे बट डिफरेंट एंगल से वो मौका मिला। टीम लिम्रा ने दिखाया वो क्लास किस तरीके से एंगल वाइज, क्योंकि ब्लू जोन के बाहर है तो ये बेहतर मुझे लगता है यहाँ पे कर सकते हैं टीम लिम्रा के प्लेयर्स की, लेकिन एचपी कम है। ऐसे में सिली एक प्रॉपर क्लेवर गेम प्ले सामने रख सकती है। एस्पेरोस, रणवीर को उन्होंने टेक डाउन किया जरूर था, अब वो खत्म करते हुए नजर आए। इन्फर्नो के ऊपर पूरा भार, क्योंकि वो अग्रसर हो चुके हैं, आगे हैं इस फाइट में। टीम लिम्रा के खिलाड़ी समझे थे कि यहां से निकलना सही, क्योंकि जोन की फाइट थी, लेकिन गोकू को जैसे ही टेक डाउन किया गया, टीम ने वापस एक यू टर्न मारा है, प्लेयर्स ने एक यू टर्न मारा है और अब पोको के ऊपर भी दिक्कतें हो सकती हैं। ड्रैगन भी इनफैक्ट कोशिश कर रहे थे कि वो अपने टीममेट को रिवाइव दें। ये पत्थर बहुत ज्यादा जरूरी है और सिली के प्लेयर्स फाइट निकाल सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी हेस्पेरोस जो बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ है, वो एक परफेक्ट कवर, परफेक्ट एंगल, परफेक्ट विजन बना चुके हैं और ड्रैगन उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कतें। तीसरा स्टेज का डैमेज हमें देखने को मिल रहा है, तो आपको कम डैमेज लेते हुए सामने को ज्यादा परेशान करना है, ऐसी कुछ कोशिश होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है वो एंगल के बारे में जो आपने चर्चा की, बट इसी बीच अगर आप देखें तो वो कुल वहां पे डाउन हो चुके हैं, उनको रिवाइव देने की जो जरूरत थी वो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। टीम लिम्रा के खिलाड़ी अब एडवांस करते हुए, क्योंकि इन्होंने समझा कि यहाँ से पीछे हट नहीं सकते, खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा। इसी वक्त एक ग्रेनेड भी फेंका गया, लेकिन उसका कुछ खास फायदा यहाँ पे टीम लिम्रा को मिलेगा नहीं। 2 बनाओ 2 की सिचुएशन, लेकिन ग्रेनेड उतना ही ज्यादा बेहतर। ड्रैगन मुझे लगता है इस फाइट को समाप्त कर सकते हैं। एक और ग्रेनेड जिसके कारण एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, एक आखिरी बुलेट की जरूरत, लेकिन इसी बीच पोको को भी वहां पे डाउन करने में कामयाब हो चुके ड्रैगन। अब तो 1v1 में बात आ चुकी है, हेल्थ रिकवर करने की जरूरत, और देखते हैं कौन बेहतर रिकवर कर सकता है यहां से। बैंडेजेस वर्सेस फर्स्ट एड, लेकिन ये वेपन वर्सेस वेपन की फाइट बनने वाली है। मोर्टिस अभी भी कोशिश करते हुए वो अपने टीममेट को रिवाइवल के लिए जरूर वहां पर बैठेंगे, लेकिन ये डीबीएस का डैमेज काफी ज्यादा। बट मोर्टिस 3 फिनिशेस इस फाइट से लेकर के गए। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उनके टीममेट ने फर्स्ट एड भी दी, लेकिन टीम की रगों को जिंदा रखने के लिए इस खिलाड़ी को अब 350 मीटर की चुनौती पार करनी है। फर्स्ट एड नहीं है इनके पास और जल्द से जल्द उसको हासिल कर ले तो बेहतर, वरना मुश्किल हो सकता है उनके लिए। लेकिन दोनों ही टीमों को कोई मुश्किल होगा नहीं अगले राउंड में जाने के लिए, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास वो 50 से ऊपर हम पॉइंट साफ साफ देख पाएंगे। सिली तो खैर यहाँ पे 60 का आंकड़ा वो ऑलरेडी टच कर चुके हैं, बट बाकी टीम्स की तरफ भी बातचीत लेके आए। टीएसडब्ल्यू, इनको खैर पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। फाइट अभी तक लिया नहीं गया और लेट रोटेशन भी करते हुए, जिसके कारण सर्कल के काफी ज्यादा दूर है। और देखने वाली बात रहेगी कब तक अपने आप को ये सर्कल में लेके जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में फाइट करने की जरूरत तो फिलहाल इन्हें है। डेफिनेटली अच्छे तरीके से फाइट्स इनफैक्ट निकालने की जरूरत है, बट कोशिश भी करेंगे। और अब तो तीसरा जोन है, तीसरे से चौथा सर्कल आएगा, डैमेज थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। चौथे से पांचवा, फिर तो आप सोच लीजिए हील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उन चीजों के ऊपर बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस आकर के बैठ जाती हैं। टीएचडब्ल्यू इन प्लेयर्स के ऊपर जस्ट अभी अभी हमारी कॉन्वर्जेशन आई थी। सिली के प्लेयर्स जो ये अभी फाइट होकर के हटी, उसमें इन्फर्नो को स्पॉट करने की कोशिश 1 सेकंड के लिए लगा कि इन्फर्नो को देख लिया था उन्होंने, लेकिन वो सिर्फ अंदाजा था, अंदेशा था और कुछ भी नहीं। लेकिन सर्कल में कब जाएंगे ये सवाल है। चौथा स्टेज आ चुका है और वो डिस्टेंस बढ़ेगा 138 से 140 के आसपास से। अब वो थोड़ा और हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाने वाला है, और इन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि हमारे आसपास कोई है, तो यहाँ पे रुकना क्यों ये जरूरी समझ रहे हैं, वो थोड़ा जरूर चिंता का विषय। क्योंकि अगर यहाँ पे फाइट लगा प्रॉब्लम होगा, और प्रॉब्लम से मुझे याद आया ये सर्कल एक वेस्टर्न हार्डशिप, जिसके कारण ईस्टर्न साइड से फेनिक्स, कार्निवल, ब्लाइंड, इन सबको रोटेशन की जरूरत पड़ने वाली है। और सर्कल के बाहर एक और फाइट हमें देखने को मिलेगा। टीएचडब्ल्यू जिनको पॉइंट्स की जरूरत है, सिली जो कि आपको परेशान कर सकते हैं अगर आप उनके आसपास आए, तो ये तो बख्शेंगे नहीं। ऑलरेडी हमने टीम लिम्रा के अगेंस्ट इनको जाता हुआ देखा, 2 खिलाड़ी एक साथ आए, दोनों की एचपी कम थी, फर्क पड़ेगा नहीं, डबल पिक हमेशा फायदेमंद होता है। इन्फर्नो पे 7 फर्स्ट एड से, लेकिन अब वो इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। मोर्टिस को भी टेक डाउन किया गया। टीएचडब्ल्यू अपने टीममेट्स यहां पर रिवाइवल दिए जाएंगे, और मेडल के खिलाड़ी जो पहले पैराडाइज के साइड में फाइट ले रहे थे, वो जब से बाहर निकले तब से अब जा करके उनकी एक और बैटल होती हुई, और ब्लाइंड उनके निशाने पे, और उस निशाने को चाहेंगे जल्द से जल्द यहाँ पे खत्म करे। लेकिन काफी ज्यादा डिस्टेंस है, एक तरफ हाइट है तो एक तरफ लो ग्राउंड है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे फाइट होना
जरूरी है, आप अपने अपने रास्ते निकल सकते हो। इन्फर्नो स्क्वाड सामने से कार्पेट डीएम का वो स्प्रे, बट कार्निवल गेमिंग, आज वो कार्निवल गेमिंग देखने को मिल रही है जिसके लिए ये जाने जाते हैं। लेकिन सामने ऑटोबॉट्स को पकड़ा गया और उन्हें इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया, और बहुत साधारण पॉइंट्स थे उनके पास। और अगर आप इस तरीके से बाहर होंगे तो शायद आपकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बट आप ये देखिए, आज रोटेशन बदला गया तो नतीजा भी फाइट में बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। हेक्टर और गॉब्लिन ने चलिए 2-2 फिनिश निकाल लिए हैं, लेकिन 2 इनफ नहीं है। टोटल 4, बट वो भी इनफ नहीं है अभी। उससे ज्यादा उनको पॉइंट्स चाहिए। डू और डाई के खिलाड़ी ब्लाइंड के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हुए, ब्लाइंड जो ऑलरेडी मेडल के खिलाड़ी जिन्हें पकड़ रहे थे, मल्टीपल चीजों के अंदर आ चुके। बट कार्निवल और फीनिक्स एक ऐसी टीम जो रुक नहीं रही। क्या हेक्टर, क्या गॉब्लिन, क्या शोगन उन्हें रोक पाएंगे? क्योंकि नियो को तो टेक डाउन किया जा चुका है। गॉब्लिन थोड़े से ओपन में आए थे, खुद के लिए एक डिसेंट कवर बनाया, और हेक्टर को भी टेक डाउन किया जा चुका है। हनी के ऊपर इंपॉर्टेंट फाइट। कार्निवल, शोगन इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर अ ड्रीम फॉर द सेमीफाइनल्स, और अपनी टीम को लेकर के जाना है, नहीं तो सारा भार, सारा दारोमदार आखिरी गेम पर आकर के रह जाएगा। इंडियंस, फीनिक्स, द बीस्ट स्लेयर्स, 12 फिनिशेस है इस टीम के पास। 46 टोटल पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं फीनिक्स के पास, और यहां से तो लग रहा है कि ये अपना रास्ता बना चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। लेकिन 36 पॉइंट के साथ कार्निवल का अंत हुआ। अब उनके लिए चर्चा का विषय कि आने वाले मैच में कम से कम 10 से 12 अंक तो उन्हें निकालने की जरूरत पड़ने वाली। बट फीनिक्स इस फाइट को अंत करने के बाद यहां भी ये नहीं रुकने वाले, फिर से अगले फाइट की खोज की तरफ वो बढ़ेंगे। रॉकी भी यहाँ पे फाइट ब्लाइंड के अगेंस्ट चलती हुई, जहां पे ग्रेनेड एक दूसरे के ऊपर दागने की कोशिश। ब्लाइंड के खिलाड़ी वहां पे नॉक्ड है, और ऐसे में अगला नॉक डिसाइड करेगा कि किन की मुश्किलें यहाँ पे पड़ने वाली है। फीनिक्स ने 3 टीमों को एलिमिनेट कर दिया, और चौथी उनके निशाने पर है। डू और डाई के खिलाड़ी, उन्हें टेक डाउन जरूर किया गया। अब ब्लाइंड के प्लेयर्स ने स्पॉट किया है फीनिक्स के शायन को। ये स्टन ग्रेनेड ये दिक्कत दे गया। एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया, दूसरा भी खिलाड़ी डाउन। ब्लाइंड के प्लेयर्स बहुत ज्यादा मुश्किलों में। सुपरमैन इनफैक्ट वो हावी होना चाहते हैं, और ब्लाइंड के प्लेयर्स अब एक एक करके टेक डाउन हो चुके हैं। एक खिलाड़ी बचा था और उसे भी खत्म किया जाएगा। टीम ब्लाइंड, रॉ के प्लेयर्स इन पर हावी हुए। 4 क्लीन फिनिश। काफी कमाल का ये फाइट लिया जा चुका है, लेकिन अब बारी आ चुकी है एक्सपा की। क्या ग्रेनेड हमें देखने को मिलेगा दोनों ही टीमों की तरफ से। सारंग की बात करें, उनके तरफ से भी वो कोशिश चलता हुआ। शैडो भी पीछे से कंटिन्यूअसली वो ग्रेनेड फेंक रहे। पीछे इन्फर्नो स्क्वाड भी आ चुके हैं, उनके पीछे कार्पेट डीएम। तो बैक टू बैक वो फाइट्स हमें यहाँ पे शायद होता हुआ देखने को मिले। पैराडॉक्स को डाउन कर दिया गया। इन्फर्नो स्क्वाड भी एक दूसरे फाइट में हमें देखने को मिलेंगे। एंगल तो पूरा है, सारंग कोशिश हो सकता है, नॉक मिल सकता है, और वो नॉक मिलेगा भी। TSW जो कि हाइट के एडवांटेज में थे, फायदा नहीं उठा पाए। टीम एक्सपार्क, उनको अपने फिनिशेस अब स्टार्ट करने हैं उठाने। TSW के ऊपर इनफैक्ट ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, खिलाड़ियों को नॉक करने की कोशिश। न्यूमन के प्लेयर्स आज एक अलग रंग रूप में है, जहां स्टार्टिंग से वो फाइट ले रहे हैं। पर TSW के प्लेयर्स एक एक करके खत्म होते हुए। डेस्टिनी, लास्ट मैन सर्वाइविंग, नॉट एनीमोर। न्यूमन के प्लेयर्स फिर से दस्तक देंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, और एक और फिनिश अपने खाते में। नुकसान काफी ज्यादा। ओमेगा की बात की जाए तो इनका भी वो सर्वाइवल गेम बहुत ज्यादा बेहतर, और मेजी भी बोल रहे थे कि न्यूमैन की जो सर्वाइवल बात की जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहती है, और इस मुकाबले में भी हमें देखने को मिल रही है। इन्फर्नो स्क्वाड प्लीज उनके बाहर फंस चुके हैं, सर्कल में ज्यादा जरूरी कार्पेट डीएम, उनका भी सफर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 5 टीमों के बीच में ये मुकाबला, लेकिन फीनिक्स खिलाड़ी की मुश्किलें बढ़ाते हुए टीम एक्सपार्क के जोकर और नॉक वहां पे निकाला जा चुका है। देखते हैं कि क्या फीनिक्स को यहाँ पे रोका जा सकता है पूरी तरीके से। हालांकि 2 खिलाड़ी और 2 अलग अलग दिशाओं में हमें वो देखने को मिल रहे हैं फीनिक्स फिलहाल। न्यूमन फॉरएवर 2 चिकन डिनर्स निकाल चुके हैं इस राउंड में, तीसरा उनके सामने हो सकता है, क्योंकि सर्कल में सारे खिलाड़ी हैं। इन्फर्नो स्क्वाड के प्लेयर्स रॉ के खिलाड़ियों को टेक डाउन करके इनफैक्ट वो फिनिशेस उठाने की कोशिश। फीनिक्स, उनके पास 12 फिनिशेस है, और ये 12 फिनिशेस उनके 34 में जुड़ेंगे तो बाकी टीम्स के लिए बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। शायन को स्पॉट किया जा चुका है, उनके ऊपर वो मोलोटॉव डाला गया था, वो सर्वाइव अभी भी कर रहे हैं उस मोलोटॉव से हल्का सा बच के। बट ये ग्रेनेड शायन को टेक डाउन करेगा, और अब इन्फर्नो स्क्वाड वो फीनिक्स का नंबर अपने ऊपर रखना चाहते हैं। और इस नंबर से मैं देखता हूँ कि और कितने नंबर से यहाँ पे बन सकते हैं। टीम एक्सपार्क, इनकी भी कोशिश बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। 45 को अब 46 करने के लिए तैयार हो जाए।
हालांकि टीम एक्सपार्क के भी 2 खिलाड़ी डाउन है, पीछे से वो स्प्रे आया, सर्कल के बाहर से इन्फर्नो स्क्वाड का वो स्प्रे। टीम एक्सपार्क जो कि लग रहा था यहां पे और अच्छे पॉइंट्स लेके जा सकते हैं, नहीं, उनको 5वें स्थान पे बाहर किया गया। आज के दिन की शुरुआत 37 अंकों से करी थी, और पॉइंट्स चाहिए और नंबर्स चाहिए, एंड तक आप नहीं रुक सकते। लेकिन अब फीनिक्स के गोकू क्या वो अपनी टीम को वो डबल डिजिट के अंदर लेकर के आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्लेसमेंट पॉइंट्स? वो तो खैर बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन 6 वो पॉइंट्स उठाने उन्हें लगा कोई खिलाड़ी है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या वो अपना फिनिश देंगे? जी हाँ, उनका फिनिश ओमेगा उठाते हुए, बट 14 फिनिशेस है उनके पास। मीनवाइल न्यूमैन फॉरएवर एक तीसरे विनर चिकन डिनर का खुली बाहों से स्वागत करने को तैयार। कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी सर्कल के बाहर वो हील बैटल करते हुए माफिया सर्कल के बाहर चले गए। हालांकि वो वहां पे गिर जाएंगे, दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि अभी के पास वो एंगल है नहीं। क्या एंगल मिलेगा? जवाब रहेगा नहीं। और इसी के साथ वो भी हमें खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। और इसी के साथ न्यूमैन एक आसान सा विनर चिकन डिनर निकालने में कामयाब। और सबसे अच्छी बात रही वो सर्वाइवल के बहुत ज्यादा बेहतर। और कल के दिन पे भी वो 15 अंकों के साथ चिकन डिनर